हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम आपको थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हाइपरथायराइडिज्म है। उस डिजीज स्टार्ट करने से पहले आप थायराइड ग्लैंड के बारे में जानते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है जो कि आपके गर्दन में सिचुएटेड होती है, नेक में बाइलोब्ड होती है और स्टमक द्वारा जुड़ी रहती है। इसके द्वारा T3 T4 हार्मोन का सिंथेसिस होता है। तो T3 T4 आपके ओवरऑल बॉडी के सिस्टम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। आपके चाहे कोई भी हो, स्केलेटल हो, चाहे मसल्स हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे मतलब फिजिकल एज वेल एज मेंटली ग्रोथ के लिए आपके थायराइड हार्मोन बहुत एसेंशियल होता है। T3 T4 सेल की मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा डिमांड बढ़ा देते हैं। सेल मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ा देते हैं तो उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये आप सभी समझते हैं। T4 T3 आयोडीन के द्वारा सिंथेसिस होते हैं। मेन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। ये दे प्ले क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म, अफेक्टिंग प्रोसेस सच एज हार्ट रेट, डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये इन सभी में इनका बहुत योगदान होता है, क्योंकि T3 T4 ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, है ना। तो आगे समझेंगे कि किस तरह से ये हाइपरथायराइडिज्म डिसऑर्डर होता है। तो थायराइड ग्लैंड को अगर मैं संक्षेप में समझाऊं कि ये एक बाइलोब्ड होती है। इसमें फॉलिकुलर सेल्स होती है जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल टिश्यूज की बनी होती है। और ये क्या होती है कि एक प्रोटीन जो कि एक एमिनो एसिड से जो आप डाइट में इंटेक करते हो, टायरोसिन नाम का एक एमिनो एसिड्स होता है जो आप डाइट में इंटेक करते हो, उसको इंटेक को ये थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब करती है और उस टायरोसिन के द्वारा T3 to T4 हार्मोन, मतलब दो आयोडीन के अगर समूह मिल जाएंगे उस टायरोसिन से तो T4 बन जाएगा और एक आयोडीन का समूह बन के T3 बन जाएगा। तो ये संक्षिप्त रूप हुआ। फंक्शनिंग इसका काम होता है कि ये इंक्रीज BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, आपकी BMR को बढ़ा देता है। मैं इस आई मेंशन इट थ्रू द पेन, ठीक है ना। BMR आपकी इसमें बढ़ जाती है। अब BMR बढ़ गई, इसका मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई मतलब इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन रेट बढ़ गई। अब ऑक्सीजन लेके कौन आता है? ब्लड लेके आता है। ब्लड किसके द्वारा पास होता है? हार्ट के द्वारा पास होता है। तो एक बेसिकली एक आपका साइन सिम्टम ऐसी मिल गई, जिसकी T3 T4 लेवल ज़्यादा, उसका BMR ज़्यादा, BMR ज़्यादा तो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा तो ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा उससे बॉडी के अंदर और वो हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं सिस्टमेटिक। तो विदाउट डिले अपन हाइपरथायराइडिज्म को समझते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म एक मेडिकल कंडीशन है जिसके एक कैरेक्टराइज बाय द ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है जो कि प्रोड्यूस क्या करती है? एक्सेसिव अमाउंट में T4 और T3 प्रोड्यूस करती है। और ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी के लिए। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है, रेफरेंस लिया गया है कि इस तरह के आपको T4 T3 TSH करते हैं। TSH सीक्रेट होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये जो अगर ये T4 और T3 ज्यादा और TSH कम है तो इसका मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर नहीं, क्योंकि अगर जो हाइपरथायराइडिज्म में दो कारण इससे हो सकता है। या तो थायराइड ग्लैंड सेल्फ डिसऑर्डर हो रही हो, पिट्यूटरी से सही काम चल रहा है कि भी पिट्यूटरी तो अपना सही स्टिमुलेशन सही दे रही है, पर थायराइड का आपका कोई कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड में, या थायराइड ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर हो गया है ना, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो उसकी वजह से T3 T4 एक्सेसिव ब्लड में आने लग गया हो, या पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर होने से TSH एक्सेसिव हो गया हो, T4 T3 आपका फिर ज्यादा बढ़ सकता है। अगर TSH इसमें ज्यादा होता है तो ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ये जो इंडिकेट कर रहा है, देखो ये तो नॉर्मल रेंज है 9 से 19 पर 25 आ रही है और ये 9.5 है ना, तो ये आपका प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है। कारण क्या रह सकता है इसमें? फर्स्ट कारण है ग्रेव डिजीज। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपकी थायराइड ग्लैंड के टिश्यूज फॉलिकुलर सेल्स को खा लेती है, डिस्ट्रक्शन करने लगती है, तो उस सेल से इजी मतलब हेवी अमाउंट में क्या होने लगता है? T4 T3 रिलीज होने लगता है। दूसरा है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, प्लम्बर डिजीज कहते हैं, जो ऑटोनोमसली फंक्शन करता है। देयर इज नो नीड ऑफ द बॉडी बट द थायराइड ग्लैंड इज सेल्फ प्रोड्यूस टू मच हार्मोन एंड इट इज लीड टू द हाइपरथायराइडिज्म। ओके, सब एक्यूट थायराइडिटिस इज मीन ऑफ द वायरल इन्फेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो क्लियरली कि इसमें कोई वायरल या इन्फेक्शन होने की वजह से हो रहा है। एक्सेसिव आयोडीन टेक, अगर आपकी डाइट में कुछ एक्सेसिव आयोडीन है ना दोस्तों, तो वो आपको लीड करेगा इसके अंदर। थायराइड फेसिसिटा, इंटरनल एक्सेसिव थायराइड मेडिकेशन, मतलब कोई ऐसी मेडिकेशन इंजेक्शन कर लिया आपने जिसमें इनइंटेंशनली पता नहीं है और आपने खा ली, तो उसकी वजह से हो सकता है ना। सेल्फ इंड्यूस, आपने जानबूझ के पता ही नहीं चला कोई थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर कर ली।
ग्रेव ऑप्थेमोलॉजी, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आई का है जो कि कोज इन्फ्लामेशन एक्सपेंशन है ना। अगर कोई डॉक्टर डायग्नोस करता है ग्रेव ऑप्थेमोलॉजी तो वो जो वायरस है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो आपकी थायराइड ग्लैंड में भी आ सकता है। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर इज ए हाइडिटिफॉर्म मोल्स इज ए ट्यूमर इन द प्लेसेंटा एंड प्रोड्यूस टू मच एससीजी हार्मोन, जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एससीजी हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। एक्सेसिव आयोडीन एक्सपोजर फ्रॉम रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट एजेंट है ना। इफ यू हैव ए हाई आयोडीन लेवल फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट एजेंट लीड टू द हार्मोन सर्ज है ना। देयर इज एक्सेसिव आयोडीन एक्सपोजर है ना। अगर आप सीटी स्कैन हमारे कोई करवाते हैं उसमें रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स ज़्यादा है तो वो आपके थायराइड के लिए कर सकता है, लीड कर सकता है। अब इसमें साइन और सिम्टम्स है कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस किस कारण से होता है, देखिए इलिवेटेड थायराइड हार्मोन लेवल इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये तो आपको पता लग गया ना कि उस सेल की मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बढ़ गई। मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई इसका मतलब सेल अब वो हम ये सोचते हैं कि भाई वेट गेन करेगा, वो मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल से एक्सेसिव हो रही है ना, कम नहीं हो रही, वो नॉर्मल से एक्सेसिव है। इसका मतलब वो अब कैलोरी बर्न कर रही है सेल जब अगर आपकी देखो कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रही है और आपका इंटेक कम होता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना ही होना है ना। एक्सेसिव अमाउंट में T4 T3 ने क्या किया, उस सेल के कैलोरी ज़्यादा बर्न करने लग गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपका वेट लॉस होने गया, क्योंकि आप अपनी डाइट नहीं इंप्रूव हो पा रही है ना। आप खा भी लेंगे पर वो अगर आपकी एपिटाइट है भी सही पर उससे भी ज़्यादा अगर आपका कैलोरी बर्न हो रहा है तो भी होगा। नर्वसनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी देखिए, क्योंकि एक्सेसिव थायराइड हार्मोन आपको स्टिमुलेट करती है, ओवर स्टिमुलेट आपके नर्वस सिस्टम को, जिससे क्या होता है कि आपको अराउजल कॉन्शियसनेस, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपकी रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम RES जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है उसको ये स्टिमुलेट करके चलती है, जिससे आपको नर्वसनेस, एंजाइटी बनी रहती है, अराउजल, कॉन्शियसनेस है ना, आपको नींद नहीं आती, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस है ना, रैपिड हार्ट बीट। अब सीधे से पता चल रहा है कि मेटाबॉलिक डिमांड सेल की ज्यादा बढ़ रही है। मेटाबॉलिक डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि सेल विदाउट ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म करती नहीं है। ऑक्सीजन लेके कौन आएगा, ब्लड लेके आएगा, और ब्लड किससे थ्रू आउट पास होगा, वो हार्ट से आएगा। तो हार्ट जितनी सेल मेटाबॉलिक डिमांड ज्यादा तो हार्ट को उतना ही पुश करना पड़ता है उस वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ गई। ट्रीमर और रेस्टलेसनेस, T3 T4 की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आपका एक्टिवेट चलता है। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं आपको पता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अभी जैसे मैं हूं, आप हो, बैठे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, यहाँ चल रहे, तो ऑल टाइम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन चलते हैं, जिसे आप कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बट इफ यू हैव एनी थिंग्स और ऑब्जेक्ट विच यू आर फीलिंग स्केयर, विच यू आर फीलिंग एंजियस, देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड। तो उस समय क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट, तो आपके माइंड उसमें ये चीज करता है ब्रेन की, या तो उस चीज से आप लड़ेंगे या उस चीज से भागेंगे। तो दैट टाइप ऑफ T3 T4 also stimulate the sympathetic nervous system, which is lead to the nervousness, tremors and restlessness feeling. Now the next symptoms is heat intolerance. That is a basic concept, basic identification of hyperthyroidism patient, या basic characteristics of hyperthyroidism patient. Heat intolerance, weight loss or heart rate increase. This is the basic classical sign you can observe any hyperthyroidism patient. Why there is heat intolerance? Because that high metabolic rate, when the cells is doing metabolism activity, always produce ATP, and as well as heat also produced during the metabolic and activity. So too much T3 T4 is lead to the too much heat produced in your body, and so our body have already heat, and when the body, when you hyperthyroidism patient go into the heat environment, they can't tolerate excessive amount of heat in the external environment. वो बाहर की हीट को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी इनसाइड में भी बहुत ज्यादा हीट हो रही है। फटीग एंड मसल्स वीकनेस, नो डाउट वेट लॉस होने के कारण मसल्स वीकनेस रखती है। चेंज इन बाउल हैबिट, बिकॉज द एक्सीलरेटेड यानी इट्स इंक्रीज स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म कैन लीड टू द GI मोटिलिटी, क्योंकि सेल जब भी मेटाबॉलिज्म करती है ऑक्सीजन के साथ साथ क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज आएगा कहाँ से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आएगा। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज भी क्या होगा, फास्ट डाइजेशन
एक्टिविटी तेज करेगा, तो इसकी वजह से आपको जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट होंगे, थिन वार्म और मॉइस्ट स्किन, इल्यूटेड मेटाबॉलिज्म इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन। अब वो ब्लड फ्लो स्किन में बढ़ जाने के कारण वहाँ की स्किन में आपको वार्मनेस और फ्लश अपीयरेंस होता है ना, ठीक है, और वहाँ पे स्वेटिंग दिखती है, परस्पायरेशन। नाउ द फाइन ब्रिटल हेयर, क्योंकि जो न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण वो आपके बाल जो होते हैं कभी भी झड़ सकते हैं, ये भी एक क्लासिकल साइन है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, नो डाउट देयर इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन दिस। प्रोट्रूडिंग और बल्जिंग आई, है ना, इन द ये इज अ स्पेशल फीचर इन द केस ऑफ द इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेव डिजीज and grave ophthalmology, then the patient have a bulging fontanelle. Otherwise the normal hyperthyroidism patients have not this kind of clinical manifestation like a bulging eye. Not the normal hyperthyroidism patients have a heat intolerance, weight loss, rapid heart rate, increased blood pressure, thin hair is the and increased GI motility is the main symptoms of the hyperthyroidism patient. But the patient is suffering from the grave disease, then you can say that the patient also have a bulging eyes. Now the move on, menstruation. Next symptoms is the menstrual irregularities due to the excessive amount of T3 T4. It's disrupt, you can say that it is interfere with the menstrual cycle. It is a particular, I don't know how, what is the relationship, what is the rationale behind this, but there is they have been show in the in female they have suffering from menstrual irregularity, why they have T3 T4 excessive in their body. Mood swing, all emotional ability is also present in their person which have T3 T4 excessive. I think your clinical manifestation part is clear, है ना. So if you not remember there is a lot of clinical manifestation I discuss you, but you can only remember like you can only few points and few symptoms like heat intolerance, fine brittle hairs, and GI motility increase, blood pressure increase, and cardiac output increase. So you can judge the patient, this is a patient, he and she is suffering from the hyperthyroidism. So now that we move on, what diagnosis you are advised to the patient, what you will advise to the patient is that I already discussed you T3 T4 TSH I, and either you will also advise to the radioactive iodine uptake test. This test provide information about the function and structure of thyroid gland, है ना. आप इस समय क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव फॉर्म आयोडीन होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. वो क्या करता है कि एक अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब बाय द थायराइड ग्लैंड इज मेजर्ड, कि वो जो आपने उसको आयोडीन दिया था वो थायराइड ग्लैंड कितना एब्जॉर्ब कर रही है. अगर हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट होगा तो वो पूरा का पूरा उससे एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो वो एक टिपिकली अपटेक इज टिपिकली इलिवेटेड, है ना. तो थायराइड की एक्टिविटी उसमें ज़्यादा हो रही है. ये एक स्कैन बताता है कि वो अगर आयोडीन इंटेक कर रहा है, क्योंकि उसी आयोडीन से वो T3 T4 बनाएगा. और आप थायराइड अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं. ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, ऑलवेज एंटी थायराइड ड्रग्स जो कि उस थायराइड के लेवल को कम कर सकती है. मेडिकेशन दैट ब्लॉक द थायराइड ग्लैंड, है ना, एक्सेसिव थायराइड बनाए, कैन नॉर्मलाइज द थायराइड हार्मोन, ओके, एंड इंड्यूस रिमिशन ऑफ द डिजीज को कम कर सकते हैं. इसके साइड इफेक्ट है लीवर प्रॉब्लम, लो ब्लड सेल्स काउंट, नीड टू बी टेकन ए लॉन्ग टाइम के लिए आपको देनी पड़ सकती है. एक साइड एक रेडियो एक्टिव आयोडीन आती है, एक प्रोसीजर होता है जो कि स्मॉल डोज में एक रेडियो एक्टिव दो और उन सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है जो T3 T4 बना रही है. ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इसका एडवांटेज है, इसमें कोई सर्जरी एनेस्थीसिया नहीं चाहिए. बट ये लाइफ टाइम आपको डिसएडवांटेज दे सकता है, मे कोज हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है ना. ये आई प्रॉब्लम वर्ड्स कर सकता है. अगर ग्रेव डिजीज है और आपने रेडियो एक्टिव दे दी तो थायराइड तो ट्रीट होगा पर वो आई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी. सर्जरी है लास्ट में, अगर आपने एंटी थायराइड मेडिकेशन दे दी तो भी कुछ आपका नहीं है ना. तो आपको सर्जरी है पर वही हाइपोथायराइडिज्म होगा, क्योंकि अब T3 T4 रहा ही नहीं ना, तो वो लीड कर सकता है. ठीक है. बीटा ब्लॉकर इसलिए देखिए दैट कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. सबसे हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है, कार्डियक आउटपुट हो रहा है, स्वेटिंग, ट्रिमर को बीटा ब्लॉकर देने से सही हो सकता है. इमीडिएट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक होने से बचा सकते हैं आप. ठीक है. नाउ द नर्सिंग डायग्नोसिस, इफ यू मेक द नर्सिंग डायग्नोसिस या इफ यू वांट टू मैनेज द हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट, व्हाट इज योर फर्स्ट इज इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन.
इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशंस, क्योंकि बिकॉज द टेम्परेचर लेवल इज इंक्रीज हीट इंटॉलरेंस ड्यू टू द हीट इंटॉलरेंस, तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को मॉनिटर करना है. कूल एंड कंफर्टेबल, encourage the patient to wear light cloth, है ना, because patient have too much heat, so can't wear too warm cloth, so always to wear dress up a cool and loose dress, ठीक है ना. और that second is imbalance nutrition, because the patient is too much, after too much intake the patient have continuous weight loss, so what will we advise, provide frequent small and high calorie meal snacks, avoid food that stimulate thyroid, please should be avoid that food stimulate your thyroid gland, है ना, like iodine, caffeine, spicy food. सप्लीमेंट पेशेंट डाइट विद विटामिन देने. एंजाइटी के ऊपर आपको बन जाएगा, इसको आप देख लेना, रिस्क फॉर इंजरी एंड डेफिशिएंट नॉलेज. सो आई थिंक वी हैड कंप्लीट we have been complete the thyroid hyperthyroidism patient. If you have any doubt, then you should comment your questions in comment box, so I will answering you. Okay, if you like this video, please like and share this video and subscribe my channels. Thank you.